हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Four of water, Ten of earth। आई थिंक अब बेहतर होगा ये। Page of water, एंड क्वीन ऑफ एयर। सो हमारे पास फोर ऑफ वाटर है। आई थिंक इस पर्सन को रिग्रेट है एक्वेरियस कि उन्होंने आपको जाने दिया। उन्होंने सही वक्त पर कोई फैसला नहीं लिया। उन्हें रिग्रेट है कि वो आपकी वैल्यू को समझ नहीं सके, क्योंकि अब टेन ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप कितने ज्यादा डिमांडेड हैं। आई मीन डिमांडेड से मेरा मतलब ये है कि आसपास के लोग आपसे कितने ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। और यूजुअली इस वीक में आप देखेंगे कि आप अपने अपोजिट सेक्स के लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज करवा रही है कि आपने उनको इसलिए चूज किया था क्योंकि आप उन्हें प्यार करते थे, ना कि इसलिए कि आपको उनसे कोई मतलब था या आप सेल्फिश थे। एंड इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप चाहते तो आप किसी और को भी चूज कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि अगर ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं होता तो आपको कोई और नहीं मिलता, पर फिर भी आप उनके बहुत सारे कमियों को इग्नोर कर रहे थे। आप उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साइड कर कर उन पर ट्रस्ट कर रहे थे। बार बार वो जो भी कर रहे थे आप उन्हें लगातार इग्नोर कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड थे। एंड नाउ इस पर्सन को क्वीन ऑफ एयर का अफसोस है। आई मीन कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि जो उन्होंने किया है वो उनको खुद को हर्ट कर रहा है। उन्हें लगा था कि आप हर्ट होंगे, आप पेन में रहेंगे या फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। बट क्वीन ऑफ एयर के साथ ये पर्सन आज खुद डिप्रेशन में है। ये पर्सन आज खुद नेगेटिविटी से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, बिटरनेस से भरा हुआ है। एंड आई थिंक ये आपके लाइफ में वापस आने को डेस्परेट है। ये पर्सन इस वक्त कुछ भी करेगा आपका अटेंशन पाने के लिए। इट्स लाइक आप उन्हें जो भी कहें वो उस चीज को फेस करने के लिए तैयार है। वो हर तरीके का टेस्ट देने को तैयार है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे या कितने भी स्टॉर्म्स क्यों ना हो, चाहे आप उन्हें कहीं भी किसी भी सिचुएशन में डाल दें। तो ये पर्सन बस आपको ये ट्रस्ट दिलाना चाहता है कि अब वो ये गलती दोबारा नहीं करेगा। एंड वो आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और उन्हें एक और मौका चाहिए आपको खुश करने का, आपके आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बनने का। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Five of earth, Eight of water, transformation,
एंड एम्प्रेस। सो यहाँ 5 ऑफ अर्थ है। 5 ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है एक्वेरियस। हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही हो सकता है कि इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो। उन्हें लगता था कि आप हमेशा किसी भी हालात में उनके साथ रहेंगे, जस्ट बिकॉज आप फ्रेंडली हैं, ओपन हैं और जल्दी से इनसिक्योर नहीं होते। आपके स्पेस देने का इस पर्सन ने गलत फायदा उठाया है, क्योंकि यूजुअली एक्वेरियस आप जल्दी डाउट नहीं करते बिना किसी रीजन के, एंड वो चीज इस पर्सन को अच्छे से पता थी। आपने जो उन्हें स्पेस दिया, उन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली। एंड यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ के साथ हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली भी डिस्ट्रेस्ड रहा हो एंड ये आपको पैसों के लिए यूज कर रहा हो सकता है कि ये पर्सन आपके फाइनेंसेस पे डिपेंडेंट हो और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि ये सेल्फिश है। और 8 ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है आपके आने का, या आपके किसी तरीके के साइन का या सिग्नल का कि आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये पर्सन बुरी तरह से पछता रहा है। आई थिंक थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनको छोड़ के जा चुकी है, या फिर इनको इतने अच्छे से उन्होंने सबक सिखाया है कि इनको समझ में आ गया है कि आप कौन थे और क्या थे। आप एक जेन्युइन पर्सन थे और ये रिलेशनशिप शायद कार्मिक था। ये जो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ में आया, ये कार्मिक था और शायद इसका आना जरूरी था। उनके आए बिना या उनके इस लेसन को इस पर्सन को सिखाए बिना शायद ये आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते, एंड ये एक रीजन से हुआ है। और अगर आप यहाँ कार्ड देखें ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके मन के अंदर बहुत डाउट्स आ सकते हैं। क्या ये पर्सन वाकई में चेंज हो गया है? क्या ये पर्सन वाकई में जेन्युइन है? और आई थिंक आप इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं कि ये पर्सन चेंज हुआ है। एंड आई थिंक चाहे डाउट्स जितने भी हो एक्वेरियस, आप अभी भी ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। और आई थिंक आप यहाँ पर उनको एक मौका जरूर देंगे खुद को साबित करने का, क्योंकि आपको वाकई में लग रहा है कि इस पर्सन ने अपना जो बिहेवियर है उसको कुछ चेंज जरूर किया है। इस पर्सन ने अपना लेसन सीख लिया है। अब यहाँ पर कार्ड है द एम्प्रेस का। हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, हालांकि जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लॉर्ड ऑफ वाटर भी है, तो कोई वाटर साइन भी हो सकता है। सो एम्प्रेस के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आपसे ज्यादा लव एंड अफेक्शन कोई और नहीं दे सकता, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ये इच्छा है कि अगर आप उन्हें एक मौका दें तो वो आपको वो सब चीजें दें जो उन्होंने पहले नहीं दी और उन्हें देनी चाहिए थी। अफेक्शन, रिस्पेक्ट, केयर, वो सारी चीजें आप डिजर्व करते थे और उन्हें आपको देनी चाहिए थी। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर चाहे जितनी फ्रस्ट्रेटेड हो, जितनी गुस्सा हो या जितनी ज्यादा बिटरनेस हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर एम्प्रेस है और इस वक्त वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको पैम्पर करना चाहता है। ये पर्सन ये बताना चाहता है कि वो कितना रिग्रेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज एक्वेरियस। Gaia, Earth connection, be mindful of the planet, come back to Earth, stay grounded। आपको कहा जा रहा है एक्वेरियस की माइंडफुल रहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा रखिए। अपने आसपास देखिए कि क्या हो रहा है। आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसी में आपके सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। एंड आपको कहा जा रहा है कि अर्थ पर वापस आइए, ग्राउंडेड रहिए, रियलिटी को देखिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी बात पर यकीन करें जिस पर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या आपको डाउट है, तो आप डेफिनेटली डीप में जा सकते हैं, डिटेल्स में जा सकते हैं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, सो इसको उसी तरीके से लें। ये थी रीडिंग आपके मई के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।